कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि वंदन नमन। पूज्य श्री विद्या जैन बड़ागांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, राम रावण युद्ध के समय जब रावण का मरण हो जाता है तब विभीषण तो शोकाकुल हो जाते हैं, परंतु राम का संपूर्ण सैन्य दल खुशियां मनाता है। तो क्या इस खुशी को हिंसानंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत रखा जा सकता है? नहीं, योद्धाओं के अंदर ही अलग है, क्योंकि वो प्राण की निछावर करते हैं। सत्य के न्याय विजय होने पर खुशी मनाना हिंसानंद नहीं है। कोई धर्मात्मा का मरण होता तो बात अलग थी। पापी का मरण हुआ है, आतताई का मरण हुआ है, अत्याचारी का मरण हुआ है, अन्याय का मरण हुआ है, ऐसे लोगों के लिए खुशी मनाने में रौद्र ध्यान के अंतर्गत नहीं आएगा, ऐसा माना। पीयूष जैन बड़ागांव धसान से, नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई दो मित्र कर्म के बस वो नरक जाते हैं तो वहां उन्हें अपने विभंगावधि ज्ञान से पूर्व भाव की मित्रता का ज्ञान हो गया तो शत्रुता का व्यवहार होगा या कुछ और? उल्टा सोचते, वहां उल्टा होता ही नहीं। मित्रता का व्यवहार तो मित्रता तो ज्ञान में आ जाएगी, लेकिन मित्र कभी हंसी मजाक कर रहा होगा तो वो सही मानेगा। तू हंसी मजाक नहीं कर रहा था, मेरे प्रति ऐसा बुरा भाव कर रहा था। उल्टा ही अर्थ निकलता है, वहां सब कुछ उल्टा होता है। इनका दूसरा प्रश्न है कि नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आगम भाव और नो आगम भाव से क्या तात्पर्य होता है? आगम भाव का अर्थ होता है कोई व्यक्ति आगम का ज्ञाता है, जानकार है, लेकिन तत्संबंधी उपयोग उसमें नहीं है। जैसे कोई भी चीज, अभी हम मेरू पर्वत के संबंध में मुझे ज्ञान है, लेकिन अभी मैं मान लीजिए कोई नमोकार मंत्र की चर्चा कर रहा हो, तो नमोकार मंत्र की चर्चा करते समय हमारा मेरू का ज्ञान आगम ज्ञान हो जाता है।
और नौ आगम ज्ञान में तद्रूप उपयोग होता है। हालांकि 9 आगम ज्ञान के अनेक भेद किए गए हैं, तो उसकी भेदों को गौण करते हुए अपन इतना ही ले लें कि आगम का ज्ञाता भी है और तद्रूप परिणाम भी है। तो 9 आगम भाव उसे कहते हैं, यानी जानकार भी है और उसी में उपयोग भी है। हम पंच परमेष्टि का स्वरूप जानते भी हैं और अभी उपयोग में चर्चा भी कर रहे हैं, तो ये 9 आगम भाव कहलाता है। इसके भेद अनेक हैं, भावी, तद व्यतिरेक आदि आदि। अंजलि जैन कोटा से, महावीर नगर कोटा। पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जीवन में यदि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो कहा जाता है कि किस्मत वाला है या भाग्य वाला है, और जब कभी कोई बुरा कार्य होता है तो कहा जाता है कि कर्मों का लेखा है। तो मुनिश्री, क्या भाग्य और कर्म दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? ये नैतिकता कहलाती है। बुरे कार्य होते हैं तब तो अपने ऊपर लिया जाता है, मेरे कर्मों का फल है। अच्छा कार्य जब होता है तो भगवान के ऊपर थोप दिया जाता है। ये नैतिकता है। सत्य यही है कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अपने किए हुए कर्मों का ही फल है, ऐसा मानना चाहिए। नैमी कुमार जैन जयपुर से। महाराज श्री नमोस्तु महाराज, आदिनाथ भगवान की पूजा करते हैं तो किसी एक भगवान को लक्ष्य करके करना ज्यादा अच्छा है या किसी को भी लक्ष्य ना कर करना ज्यादा पुण्यदायी है? ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। परिस्थितियां सब कुछ करा देती। अपन कितने प्रयास करो कि हम लक्ष्य नहीं रखेंगे, तो भी जब विपदाएं आती हैं तो भाव आ ही जाता है। तो ये तो पूजा करने वाले की भावना के ऊपर है। मधु लता जैन जयपुर से। महाराज जी नमोस्तु। अनुकूलता से हमारा मतलब है जैसे बच्चे की शादी हो गई, नौकरी लग गई, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो हमारा मन पूजा में, माला में, जिनवाणी पढ़ने में, यात्रा करने में अच्छा लगता है, एवं विपरीत परिस्थिति में मन नहीं लगता। क्या यह सही है ऐसा होना? ठीक है, कोई बात नहीं। ऋषभ चंद जैन जयपुर से। महाराज जी नमोस्तु। शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री का जन्म दिवस है, क्या हम उनके जन्म की खुशी में शांति धारा करवा सकते हैं? इस संबंध में कोई ज़्यादा डिस्कशन करना उचित नहीं है, क्योंकि ये जन्म आदि जयंती मनाने के संबंध में मेरे गुरुजी सदा निषेध करते हैं। क्योंकि पंचम काल में जो जीव का जन्म होता है मिथ्यात्व के साथ होता है, और जन्म के समय कोई निर्णायक पॉइंट नहीं होता। तीर्थंकर की तो इसलिए मनाते हैं कि जन्म के पहले से ही मालूम है कि तीर्थंकर है, और पंचम काल का जीव जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है। अब उस समय उनकी स्थिति कोई नियामक बना तो होती नहीं। इसलिए इस संबंध में और मुझे कोई शास्त्रों में भी ग्रस्तों के रूप में तो मिले, लेकिन मुनियों के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए इस संबंध में मैं ज़्यादा नहीं कुछ नहीं कह सकूँगा। पवन वंदना जैन सतना मध्य प्रदेश से। नमोस्तु भगवान। 11 अंग का ज्ञान आरिका श्री को हो सकता है, मिथ्या दृष्टि साधु को हो सकता है, तो गुरुदेव ऐलक या छुल्लक जी को न होने का क्या कारण है? मनोरमा आरिका थी, क्या जब उन्हें 11 अंग पूर्व का ज्ञान था? मनोरमा सभी आरिकाओं को हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन हो सकता है। अवेलक शुल्कों के संबंध में वर्णन नहीं किया, क्योंकि ये बीच की दशा में आते हैं। तो एकदम, हालांकि श्रावक को सिद्धांत ग्रंथों का निषेध किया है, लेकिन एलक छुल्लक के लिए कोई निषेध नहीं है। अब अलग से कोई उदाहरण तो देखने में आया नहीं कि एलक छुल्लक कितना कर सकते हैं। आरिका का मुनिराज का ही मिलता है। अदिति कुमार जैन बंड नागपुर। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि परिहार विशुद्धि चारित्र धारक मुनिराज के शरीर से किसी जीव का घात नहीं होता, ऐसा एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, लेकिन गुरुदेव ऐसा तो सिर्फ परम औदारिक शरीर से ही संभव है या किसी रिद्धिधारी मुनिराज के द्वारा ही संभव है? क्या परिहार विशुद्धि नामक रिद्धि भी है? परिहार विशुद्धि रिद्धि तो नहीं है, लेकिन रिद्धि से कम भी नहीं। ये संयम के अंतर्गत आता है। ये संयम की विशेषता ही है कि उनके शरीर से किसी जीव की हिंसा नहीं होती। ये उनकी रिद्धि, यही तो तपस्या है, तभी तो उसको उस प्रकार का संयम कहते हैं। ऐसा मानना चाहिए। रिद्धि नहीं है, लेकिन रिद्धि से कम भी नहीं है।
अनिल अजमेर से, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि कोई सदस्य वर्तमान में तो त्यागी वृत्ति नहीं है, किंतु मन में हमेशा व्रत लेने की इच्छा करता है। वह विवाह भी नहीं करना चाहता, क्योंकि शक्ति होने पर वह संन्यास के भाव रखता है। ऐसे में उसके परिवार वाले क्या करें? कुछ नहीं करे, चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रतिभा भीलवाड़ा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय केवल एक समय स्थायी होती है, परंतु बद्ध द्रव्यों की अशुद्ध द्रव्य पर्याय और अशुद्ध भाव पर्याय अधिक काल स्थायी होती है, ऐसा हमने पढ़ा। हमारी जिज्ञासा यह है कि मुक्त जीव जो शुद्ध द्रव्य है, फिर उनकी शुद्ध पर्याय सदा के लिए ही स्थायी कैसे होती है? आपने थोड़ा पढ़ने में चूक कर दी। दो पर्याय होती है, अर्थ और व्यंजन पर्याय। संसार अवस्था की पर्याय भी एक समयवर्ती ही होती है। उसका प्रमाण यह है कि जितने कर्मों का बंध होता है वो एक समयवर्ती होता है। एक समय में ही कर्म का बंध होता है, दूसरे समय में दूसरे परिणाम हो जाते, तीसरे समय में तीसरे परिणाम हो जाते। प्रति समय हमारे नए नए परिणाम होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संसार अवस्था की विभाव अर्थ पर्याय भी एक समयवर्ती है। अर्थ पर्याय सदा एक समयवर्ती ही होगी, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। और व्यंजन पर्याय अशुद्ध पर्याय भी और शुद्ध दोनों होती है। उनके भी 6 समय स्थायी पर्याय। सिद्धों का आकार, सिद्ध दशा जो प्राप्त हुए हैं वो अनंत काल के लिए है, वो क्षणिक थोड़ी है, अर्थ पर्याय थोड़ी है। जो सिद्धालय में जाके बैठे सिद्ध पुरुषाकार होकर के, वो अनादिकाल की पर्याय, अनंत काल की पर्याय है। मनुष्य में भी ऐसे दोनों पर्याय, अर्थ और व्यंजन पर्याय प्रत्येक स्वभाव विभाव का भेद नहीं करती। और अर्थ पर्याय एक समयवर्ती ही होती है। सिद्धों शुद्ध पर्याय ऐसे का अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होती है, शुद्ध अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होती है, अशुद्ध पर्याय एक समयवर्ती नहीं होती है। कहाँ लिखा? किसी शास्त्र में कहीं पढ़ा है क्या कि अशुद्ध पर्याय जो है अनेक समयवर्ती होती है? व्यंजन पर्याय अनेक समयवर्ती होती है, तो वो सिद्धों में भी है, शुद्ध में भी है और अशुद्ध में भी है। ऐसा आप पढ़ने में सुधार है। और यदि आपको कहीं मिला है तो उसका रेफरेंस दें, किस भाव में, कहाँ, किस आचार्य ने लिखा है। मैं ग्रंथ के, मैं प्रमाण के भेजिए। नेमीचंद छाबड़ा, लाल कोठी, जयपुर। महाराज श्री बारंबार नमोस्तु। प्राचीन जैन आचार्यों एवं आप जैसे मुनिराजों का यह कहना है कि शुद्धोपयोग के पथ पर चलने से कुछ ही भवों में मोक्ष जाना संभव है। महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि शुद्धोपयोग होने के लिए काल लब्धि आती है या इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं? पहली बात तो शुद्धोपयोग का प्रश्न हमने ऐसा नहीं कहा कभी भी, क्योंकि शुद्धोपयोग वाले भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक जाते हैं। 11वें गुणस्थान में पहुंचने वाले जीव भी, ऐसा नहीं। लेकिन जब भी मोक्ष जाएगा शुद्धोपयोग पूर्वक ही जाएगा। काल लब्धि के लिए कहीं कोई आगम में चर्चा ना शुद्धोपयोग की, ना चारित्र की। कहीं कोई सम्यक दर्शन के संबंध में बस एक चर्चा जरूर आती है, अर्धपुद्गल परावर्तन की। लेकिन शुद्धोपयोग जब जागो तभी सवेरा, जब मुनि बन जाओ तभी। मुनि बनने के लिए किसी आगम में नहीं लिखा, व्रत लेने के लिए किसी आगम में नहीं लिखा कि इसके लिए कोई फलाना काल हो, काल नियत हो, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि इतने काल के बाद व्यक्ति मुनि बन जाएगा, इतने काल, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया। कोई लोग एक अंतर मुहूर्त पहले भी मुनि बने हैं, कोई लोग अर्धपुद्गल परावर्तन काल पहले मुनि बने। सम्यक दर्शन में भी यही है। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया, कहाँ रहा? अर्धपुद्गल परावर्तन काल। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तो असंख्यात 24 ही होता है, और वो तो अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो फिर वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल अवशिष्ट रहने पर कहाँ प्रसंग आया? अब तुम कहोगे अर्धपुद्गल परावर्तन अंतर मुहूर्त का भी होता है, तो होता है, फिर तो कोई बाधा है ही नहीं। लेकिन ऐसा सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि के संबंध में कोई आगम में चर्चा नहीं है। आप तो जब तक नहीं ले रहे हैं, ये आपका प्रमाद है, आपकी भूल है। जब जागो तभी सवेरा है। अनिल कुमार जैन, सीहोर, मध्य प्रदेश से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, नए मकान में गृह प्रवेश में मंदिर जी में पहले विधान करना चाहिए या घर पर भक्तांबर जी का पाठ विधान समाधान करें? घर में कोई अनुष्ठान करने का उल्लेख आगम में नहीं मिलता।
घर के अनुष्ठान के उपलक्ष्य में सब क्रियाएं मंदिर में भगवान के सामने ही करना चाहिए और वहां से नांदी कलश से साक्षात ले जाकर के घर का मांगलिक करना चाहिए। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर से। नमोस्तु गुरुवर, विजयादशमी के दिन देश के ख्याति प्राप्त विद्वान श्री सुरेंद्र भारती ने जिज्ञासा रखी थी कि आप विद्वानों को आज कोई संदेश दें। आपने संदेश दिया कि विद्वानों को अपनी आचार संहिता बनानी चाहिए और श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए, जो सामान्य ग्रस्त पालन करता है। परंतु आज विद्वान अभक्ष भी खा रहे हैं। अभक्ष खाने का एक संस्मरण भी आपने सुनाया था। जिज्ञासा कार्यक्रम के माध्यम से हम आदरणीय भारती जी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि महामंत्री के नाते एक आचार संहिता बनाकर जिसमें श्रावकों के सभी नियम हो, एक पत्र संकल्प रूप में सभी विद्वानों को भेजें और उनसे हस्ताक्षर कराकर प्रतिज्ञा कराएं कि हम इन नियमों का पालन करेंगे और उनके नामों का वाचन दीपावली के दिन इसी जिज्ञासा मंच से किया जाए। आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर गोष्ठी में पंडित शीतल प्रसाद जी ने माइक से एक प्रस्ताव रखा था कि इस 50वीं दीक्षा महोत्सव पर कम से कम 50 विद्वान 2-2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण करें, व्रती श्रावक बने। श्रावण स्वर्ण महोत्सव समाप्ति पर गुरुवर के चरणों में सभी व्रती विद्वान उपस्थित हो, यही सच्ची भक्ति गुरुवर के प्रति होगी। परंतु आज तक मेरे ज्ञान के अनुसार किसी ने 2 प्रतिमा के व्रत नहीं लिए। अब मेरी जिज्ञासा यह है कि विद्वान लोग सब जानते हैं पर कुछ भी नहीं मानते, ऐसा क्यों? ऐसा कहा गया है कि जानत ही अवगुण करें, मन जाने सब बात, कर दीपक कुआं पर है ताकि ताकि कुशलाल। अब ऐसा कथन में तो आया था, लेकिन किसी ने अभी तक तो विद्वान ने नहीं लिया। शीतल प्रसाद जी ने भी अभी नहीं लिया। अब क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते। ज़्यादा बोलना विद्वानों के लिए उचित नहीं है। उनको खुद अपना आचरण खुद सुधारना चाहिए। मुनियों से कोई ज़्यादा कहाँ तक बोले, मुनि को खुद अपना आचरण सुधारना चाहिए। ऐसे विद्वानों को भी अपनी आचार संहिता, अपने विचार स्वयं के स्वयं बनाना चाहिए और स्वयं सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अभी सुरेंद्र भारती का 2 तारीख को कोई कार्यक्रम है उनका, तो उन्होंने कुछ विषय बनाए थे। तो उन्होंने हमारे पास विषय आए थे कुछ आचार संहिता के। उन्होंने कहा था यथासंभव पूजन अभिषेक करेंगे। तो हमने कहा नहीं, यथासंभव में तो बस सब कुछ छूट हो जाती है, यथाशक्ति नहीं। पूजा अनिवार्य है, अभिषेक अनिवार्य। ये लिख दो कि बीमारी के लिए बाहर के लिए छूट है। बाहर में भी जहाँ मंदिर नहीं हो वहाँ बाहर जाएं, जहाँ मंदिर नहीं हो, बीमारी हो, जहाँ कभी हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, ऐसी बीमारी हो, तब उस समय की छूट रख करके अभिषेक पूजन अनिवार्य। यथाशक्ति नहीं, यथासंभव नहीं। और पूजन भी नए बहुत सारे पंडित भाव पूजा करते हैं, यानी धोती दुपट्टा पैंट शर्ट पे पहन के मंदिर जाते हैं और पैंट शर्ट पहनकर मंदिर जाएंगे, कुर्ता पजामा पहन के मंदिर जाएंगे, सू के चावल चढ़ाएंगे, सू की द्रव्य से पूजन करेंगे। नहीं, धोती दुपट्टा पहनकर गीली द्रव्य से ही पूजन है। लिखो, उसमें आचार संहिता में लिखी जाना चाहिए। जैसे हमारे मुनि महाराज की चर्या में सब कुछ लिखा है, ऐसे आपके धोती दुपट्टा पहनकर गीली द्रव्य से अभिषेक पूजन करना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए स्पष्ट रूप से। यथाशक्ति नहीं, टेक टू ऑर्डर करना ही चाहिए। मात बीमारी की छूट दे दो, जहां जिनालय नहीं है वहां की बात छूट दे दो, बाकी तो करना ही चाहिए। रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग होना ही चाहिए। तो आचार संहिताएं कुछ, क्योंकि ये तो हमेशा से पालन होते हैं। ना जाने कितने अधिवेशनों में, 2-4 अधिवेशनों तो मेरे सामने पास हो गया कि विद्वानों को स्वाध्याय वाचना करना चाहिए, विद्वानों को पूजन पाठ करना चाहिए, विद्वानों को चर्या आदि में आहार दान आदि देना चाहिए। विद्वान सब पास हो चाहिए। 6 आवश्यक के कम से कम 5-7 बार पास हुए, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता। मतलब प्रस्ताव पास हो जाता है और प्रस्ताव मात छप जाता है, कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है। एक नियमबद्धता नहीं हो रही है। एक श्रीफल चढ़ाकर नियम नहीं ले रहे हैं कि मैं आज से नियम लेता हूं कि 6 आवश्यक का पालन करूंगा। यथाशक्ति लगा दिया ना, यथासंभव। यथासंभव में तो बहुत सारी छूटें हो गई। पर हम भी कभी कभी कहने लगे कि वो विद्वान कह रहा है तो मैं यथासंभव 28 मूल गुण पालन करूंगा, कैसा रहेगा? मुनि दीक्षा समय गुरु से कहेंगे, गुरु महाराज हम 28 मूल यथासंभव पालन करूंगा, यथासंभव सामायिक करूंगा, यथासंभव प्रतिक्रमण करूंगा, यथासंभव स्वाध्याय करूंगा। विद्वानों के लिए, बड़े लोगों के लिए यथासंभव नहीं। मुनिराजों को और विद्वान एक बहुत बड़ी शक्ति है। इनको यथासंभव नहीं, इनको टेक टू ऑर्डर।
और मैंने तो कल कहा था कि विद्वानों का ड्रेस वो नहीं होना चाहिए जो सामान्य ग्रस्त पहनते। कम से कम जो रिटायरमेंट विद्वान है वे कम से कम पैंट शर्ट का त्याग करें, सफारी सूट आदि पहनने का त्याग करें, और वो अपने सादा भेष में अपने धोती और कुर्ते पे आ जाएं। बस सीधी बात, धोती कुर्ता सबसे बढ़िया विद्वानों है, धोती कुर्ता आदि पहन करके विद्वान गए। कम से कम वयोवृद्ध विद्वान तो इस कार्य को करना ही चाहिए। विद्वान का एक भेष दिखना चाहिए दूर से कि ये विद्वान हैं। आज ब्राह्मणों में विद्वान दूर से दिख जाता है कि भाई वो चोटी रखाए हैं, तिलक लगाए हैं, गमछा डाले हैं, धोती दुपट्टा पहने हैं, तो अलग समझ में आ जाता है। ऐसे अपने विद्वान की भी एक पहचान होना चाहिए कि पंडित जी साहब हैं। और मैंने कल तो बहुत बड़ी बात कही थी कि एक ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाया विद्युत परिषद के विद्वान कि गांव की पंचायतें भी उनके अधीन हो जाएं, गांव के समाज के लोग उनसे परामर्श करें कोई भी कार्य में कोई भी गलती होने पर। तो अब ये सब चीज़ें हमने कह तो दिया है, अब उन्होंने पास भी कर लिया है, अब नहीं पालन करें तो कौन क्या करे। धर्म अपनी अपनी इच्छा का है, जबरदस्ती तो दिया नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले सुनने वाले सभी सादरी बंधुओं की ओर से परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन। मैं एक महाविद्यालय में कक्ष की घोषणा करने से पूर्व थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के इस तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जब जब भी चरण पड़े हैं और इस क्षेत्र ने पूरी ऊंचाइयों को पार किया है, और उसी श्रृंखला में परम गुरुदेव की यह भावना रही है कि धार्मिक आयतनों के साथ साथ शैक्षणिक विकास भी उस क्षेत्र का हो। और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से अधिकांश राजस्थान में तीर्थ क्षेत्रों पे विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए हैं। उसी श्रृंखला में बिजोलिया में 2008 में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई थी। और आज यह विद्यालय जिसमें 1200 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और 35 किलोमीटर दूर से बच्चे यहां पढ़ने को आते हैं। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव की भावना से यहां पर संत सुधा सागर बालिका विद्यालय और संत सुधा सागर बालिका महाविद्यालय बीएड कॉलेज भी बनकर तैयार हो चुका है। और उसी में बीएड कॉलेज में एक कोटा के जो दानवीर श्रेष्ठी हैं, श्रीमान राजेंद्र जी, इंदिरा जी, दीपेश जी, अल्पा जी, स्वनिक ताथड़िया परिवार, इंदिरा विहार कोटा, इन्होंने महाविद्यालय में 4 लाख रुपए की लागत से एक कमरा देने की घोषणा की है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी इनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना करती है। इसी श्रृंखला में तीर्थ क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 5100 रुपए देने की घोषणा श्रीमान अरविंद जी, आभा जी, अभिनेश जी, आकृति जी, अक्षय जी जैन, ललितपुर वालों ने आकृति के जन्म दिवस पर देने की घोषणा की है। विश्व प्रसिद्ध चांदखेड़ी वाले बड़े बाबा के यहाँ असीम काली भक्तामृत विधान के लिए श्रीमान अशोक कुमार जी, सुनंदा जी, अभिषेक जी, ज्योति जी, अशोक जी, मंजू जी, दिव्या जी, प्रियंका जी, दक्ष जी ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में निवासी मोड़क जिला कोटा ने 51,000 रुपए की राशि असीम भक्तामृत कालीन विधान के लिए दी है। उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान हरीश जी जैन, जयपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। महाराज जी ये पूछ रहे हैं, पात्र को दान देते समय व्यक्ति को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए या क्या अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए? पात्र को दान देते समय 2 ही अपेक्षाएं हैं, यदि आप दाता भी सच्चे हैं तो, कि पात्र को जिसको हम दान दे रहे हैं हमारी वस्तु उनके लिए, धर्म के लिए, रत्नत्रय के लिए, गुणों में वृद्धि का कारण बने। और मैं जो संयम ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं वो मेरे द्वारा दिए हुए दान, भैयावृत्ति, आहार आदि से वे गुण इनके अंदर प्रकट हों। एक दूसरी बात है कि हम जैसे गुणवानों की पूजा करेंगे हमारा वैसा ही मन भविष्य में होवे, क्योंकि जो जिसकी आराधना करता है उसकी परिणति वैसी ही होती है।
जो चोखे गुरु की सेवा करेगा चोखा ही फल मिलेगा, चोखे देव को फेरेगा चोखा मिलेगा, खोटे को फेरोगे तो खोटा मिलेगा। इसलिए भावना करना चाहिए कि जिसको मैं दान दे रहा हूँ एक दिन मैं भी इन गुणों से संपन्न हो जाऊं, मैं भी इनके गुण जैसे प्राप्त कर लूं, इसलिए भी दान दिया जाता है। तीसरा कारण होता है कि संसार में रह करके मैंने बहुत सारे आरंभ परिग्रह पाप करता हूं, उस पाप को धोने का एक ही मात्र साधन है पात्र दान। क्योंकि हमने ना जाने कितने कितने संसार के कार्यों में राग द्वेष हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप आदि कार्य किए हैं, और ये धन कमाते समय मैंने बहुत सारा पाप किया है। अतः यह कुछ अंश दान में दे करके मैं उस पाप से मुक्ति जाना चाहता हूँ, पापों का क्षय करना चाहता हूँ। चौथा कारण होता है अपने इष्ट की सिद्धि। जो दाता के मन में भाव होता है कि इस कारण से भी मैं दान दे रहा हूँ, तो चौथा का कारण जो है इष्ट सिद्धि, हमें जो इष्ट चाहिए उसकी सिद्धि होना चाहिए। ऐसे 4 कारण मानना चाहिए। जिज्ञासा के अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रेष्ठ श्री अरुण जी मालवीय, खांडो कॉलोनी, बांसवाड़ा। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, क्या महाराज जी क्या ऐसा भी हो सकता है एक जीव एक गति से दूसरी गति में जावे और वो आहारा की बना रहे, और इसके साथ महाराज जी जो मध्यलोक से कोई जीव मरण करके अगर निगोद में जाता है, निगोद के पर्याय में, और वो ऊपर सिद्ध शिला के नीचे जाता है और नीचे 7वीं भूमि के नीचे कलकला पृथ्वी में जाता है, तो क्या वो मोड़े के साथ जाता है, बिना मोड़े के साथ, या आहारक के साथ जाता है, या अनाहारक के साथ? पहली बात तो कोई व्यक्ति जीव विग्रह गति के अलावा कभी अनाहारक नहीं हो सकता केवली समुद्घात को छोड़कर। और दूसरी बात है कि कोई भी जीव की निगोदिया जीव की भी 7वें राजू का निगोदिया जीव नीचे और सिद्ध शिला में जन्म ना है, वो भी ऋजु गति से जा सकता है, वक्र गति से भी जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं, कहीं से भी कोई भी जीव निगोदिया जीव हो चाहे कोई भी हो, ऋजु गति से भी जा सकते हैं और वक्र गति से भी जा सकते हैं। किसी भी जीव का नियामक नहीं है कि ये ऋजु गति से ही जाएगा वक्र गति से। तीर्थंकरों का जन्म भी ऋजु गति से हो ऐसा कोई नियम नहीं, वे भी वक्र गति से आ सकते हैं। 1-2 मोड़ लेकर के दर्शनाली में 2 मोड़ों के अधिक से अधिक होता है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। मोड़े तो कोई भी ले सकता है और कहीं का भी जीव जन्म करके बिना मोड़े के भी जा सकता है। तो कोई आहारक जीव जो मतलब आहारक के साथ ही जावे एक गति से दूसरे, हाँ, यदि ऋजु गति से जाएगा तो आहारक ही रहता है, उसी समय मरा उसी समय पैदा हो गया, इसलिए अनाहारक दशा नहीं बनती। लेकिन जो मोड़े लेगा वह जितने मोड़े लेगा उतने समय तक वो अनाहारक रहेगा। ऐसा। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक मुनिराज की जय। महाराज साहब, आज के प्रवचन में आपने बताया कि तीर्थंकर भगवानों को केवल ज्ञान वृक्षों के नीचे ही होता है। शंका ये, क्या सामान्य केवली के लिए भी ये नियामक है, नियम है? सामान्य केवली के संबंध में उल्लेख नहीं मिला, तीर्थंकरों का उल्लेख मिला, किसी ने कोड नहीं किया, होता भी हो नहीं भी होता हो, लेकिन तीर्थंकरों का तो कोड हो गया, सामान्य केवलियों को कोई कोड नहीं किया। कुछ केवलियों के मिलते हैं कि वृक्षों के साथ उनका हुआ, लेकिन नियामक नहीं है, क्योंकि सियाल ने जो बैठी खाया था वो वृक्ष के नीचे नहीं थे महाराज, वो तो बिहार को जा रहे थे और उन्होंने झपटा मार दिया, वहीं वो खड़े रह गए, तो वहाँ वृक्ष कहाँ से आएगा? उपसर केवल सामान्य केवलियों के लिए तो नियामक नहीं कहा, लेकिन तीर्थंकरों के लिए दीक्षा भी वृक्ष के नीचे ही हुई। ऐसा एक भी तीर्थंकर नहीं है जिसकी दीक्षा नहीं, लेकिन अन्य साधुओं की वृक्ष के नीचे ही हुई हो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों का तो माना जा सकता है, अन्य केवलियों के संबंध में कहा नहीं जा सकता। हमें तो यहाँ एक वृक्ष की महिमा बता रहे थे कि देखो तीर्थंकर भी केवल ज्ञान के बाद वृक्ष के नीचे क्यों गए। वृक्ष एक बहुत बड़ी ताकत है, सारी वनस्पतियों में सबसे ज्यादा एनर्जी कोई देता है, पेड़ देता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो नकारात्मक होती है उसको शोषण करता है और ऑक्सीजन देता है, बहुत अनुकूलता बनाता है। पेड़ के नीचे ध्यान करना, पेड़ के नीचे बैठना, कुछ पेड़ों के छोड़ करके बाकी बहुत फायदेमंद होते हैं पेड़ों के। पेड़ सकारात्मक ऊर्जा बहुत देता है, 5 स्तरों में सबसे ज्यादा पेड़ से मिलती है।
इसलिए आपके घरों के सामने बाग बगीचे आदि क्यों बनाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है, सबसे ज़्यादा ताकतवान पृथ्वी काय होता है। पृथ्वी सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है। तीसरे नंबर पर जल आता है, चौथे नंबर पर अग्नि और वायु 5वें नंबर के आती है। इस प्रकार के इनके उपकार बहुत बहुत है। तो उस प्रसंग में केवल ज्ञानी को लिया था ऐसा। जिज्ञासा के अगले क्रम में सहज और सरल आदरणीय ब्रह्मचारी विनोद जी भैया जी। महाराज जी 4-5 साल पहले बच्चों को पढ़ा रहे थे तो छोटे बच्चा बोलता है, छोटे भैया का बिटिया, कि येसु पंचणमो आरो सब पाप पणासणो मंगलाणम। जैसे इसका मैंने अर्थ किया कि ये जो भी पाप होते हैं वो नमोकार पढ़ने से शांत हो जाते हैं। तो फिर उसने बोला कि अगर ऐसा है तो फिर हम पाप करेंगे और ऐसो पंचणमोकार पढ़ लेंगे। तो इसका समाधान आपसे चाहता हूं, मैं नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को उठाते हैं कि यदि धर्म करने से पाप क्षय हो जाते तो खूब जम के पाप करो, गंगा जी नहाओ। और है लोगों की धारणा यही है, कितने पाप करेंगे शिखर जी की वंदना कर लेंगे, कितने भी कुछ हो जाएगा, गलती हो जाएगी, बाद में शांति विधान कर लेंगे। इसके लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया कि नहाने के लिए कोई कीचड़ लगाता है क्या? नहाने के लिए कीचड़ लगाता है कि कीचड़ लग गया सो नहाता है? हाँ, कीचड़ लग गया तो नहाता। नहाने के लिए कोई कीचड़ नहीं। बोले कीचड़ क्यों लगा रहे कि वो नहाना है? अरे वैसे ही नहा ले, नहीं बिना कीचड़ लगाए नहाना ठीक नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति यदि ये मान के कोई पाप करता है कि हम तो खूब पाप करेंगे और बाद में पूजा कर लेंगे, बाद में नवोकार मंत्र पढ़ लेंगे, तो ये उनका बहुत अनर्थ है। महान महान पापी है वो। धर्म के इसलिए कर रहा है कि बाद में सब प्रायश्चित हो जाएगा, अभी तो कर लूं। दोष लग जाता है तब प्रायश्चित होता है। दूसरी बात, वहां पर यह कहा गया है पाप प्रणाशनो, यानी जो नमोकार मंत्र पढ़ेगा उसके पाप के भाव होंगे ही नहीं। पाप का विनाश होता है, पापी का नहीं। पाप करने के बाद नहीं कहा, पाप अपघात होता है, पाप कर्म नहीं, पाप। यानी जो सब में ये कहा ना, जाए पशुगति नहीं होती एक बार बंदे जो कोई, वहां ये कहा जा रहा है सम्मेद शिखर बनने आने के बाद उसके पाप के भाव होंगे ही नहीं। तो वहां पापी को माफ नहीं किया गया कि पाप करने के बाद नमोकार मंत्र पढ़ने सब पाप। वहां ये कहा गया कि जो नमोकार मंत्र पढ़ेगा उसके पाप के भाव होंगे ही नहीं। कोई भी धर्म की क्रिया पाप से मुक्त नहीं कराती। पाप करने के पाप कर्म से सजा दे। यदि पापियों को माफ करने लग जाए धर्म तो अनर्थ हो जाएगा। सारे पापी डांका डालेंगे और सुबह शांति धारा कर लेंगे बस। हाँ, शांति धारा तुम ती कलमस गणोन्मत, बस कितने रात में खूब पाप करो, खूब डांका डालो, सब जाओ सुबह जाओ भगवान सारे पाप धुल गए हमारे के। नहीं। दो बातें ध्यान रखना। वहां पाप करने के बाद पापी के लिए नहीं कहा गया पाप प्रणाशने, पाप का नाश हो जाता है। पाप करने का जो मौका मिलने वाला है मौका चूक जाएगा, पापी भाग जाएगा, तुम्हारे परिणाम बदल जाएंगे। नमोकार मंत्र पढ़ते ही तुम्हारे बुरे कार्य करने का भाव नहीं होगा। जैसे एक चोर ने, देखो कहां से शुरुआत हुई, एक चोर ने चोरी करके आ रहा, नंजन चोर, जैसे नमोकार मंत्र की महिमा सुनी उसने चोरी का भाव छोड़ दिया। चोर को माफ नहीं कराया गया, लेकिन उसने कहा कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा और मुनि बन गया जाकर के। तो वे पाप से, धर्म कार्य से राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए नमोकार मंत्र है, ना कि पाप करने के बाद। और पाप हो जाए तो वो भी ध्यान लेना न उपलक्षण। कभी धोखे से, अनजाने में, अबुद्धि पूर्वक, मजबूरी में पाप हो जाते हैं तो नमोकार मन से कट जाते हैं। लेकिन उन पापियों के तो कटेंगे नहीं कि अभी तो खूब जम के पाप कर लो, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे। एक व्यक्ति ने ऐसा किया, उसे क्या हुआ कि किसी ने प्रायश्चित ले रहा था उसके सामने, तो महाराज जी मेरे कल आलू खाने में आ गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैंने खा लिया, तो उसको थोड़ा सा प्रायश्चित मिला। दूसरा सुन रहा था, उसने कहा बस इतने प्रायश्चित करने में आलू खाने मिल जाता है। वो एक बारात में गया, उसने जम के आलू खाया। बोले क्यों कह रहा? बोले मालूम है 2 मालाएं मिलना है, एक रस का त्याग करना, अभी तो आलू खा लो। महाराज जी ने प्रायश्चित मेरे सामने दिया कि 2 माला फेर लेना, एक रस का त्याग कर लेना।
मैं आज तो आलू गुंडा खाता हूं, आज तो आलू प्याज लहसुन सब खाता हूं, कल 6 रसों में से 1 रस नहीं खाऊंगा। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। वो तप है ही नहीं। प्रायश्चित तो अनहोनी घटना पर होता है, ना कि ऐसा भाव आना ही गलत है। और ऐसा करके जो कर रहे हैं वो उसका अर्थ अलग ही ढंग का है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री निरुपभोग मंत्यम, इस सूत्र में अंतिम शरीर को उपभोग से रहित माना है, तेजस को क्यों नहीं माना? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तेजस योग नहीं होता, इसलिए उसको इसमें नहीं लिया है। अब प्रश्न ये है कि तेजस के 2 भेद हैं, निश्रित तेजस और अनिश्रित तेजस। अनिश्रित तेजस तो कांति उत्पन्न करता है शरीर में, तो ये तो ठीक है, लेकिन निश्रित तेजस बिना योग के कैसे बनेगा? और जब तेजस शरीर ही कांति देता है तो आधे नाम कर्म का क्या औचित्य है? कुछ समझ नहीं आया, जिज्ञासा है, समाधान करें। योग 2 प्रकार से बनता है। योग जब बनता है जब उसका कोई शरीर हो, स्वतंत्र से, अलग से वो अपनी सत्ता स्थापित कर सके। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इनकी पर्याप्तियां होती हैं, इनका 9 कर्म वर्णा होती हैं और ये अपने आप में स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखते हैं। स्वयं इनका उदय में कार्बन शरीर इनके साथ है लेकिन गौण है, इनकी पर्याप्तियां होती हैं। कार्बन शरीर की पर्याप्ति नहीं होती लेकिन फिर भी वो योग बनाता है। लेकिन तेजस शरीर ना तो कोई अलग से उसका अस्तित्व है, ना वो अलग से उसका कोई स्थान है, ना उसको कोई अलग से भूमिका है। वो तेजस जो पुतला निकलता है वो औदारिक शरीर की ही विशेषता बन के निकलता है। मुनिराज को ही निकलता है, हर व्यक्ति को नहीं निकलता। जो तेजस है अनिश्रित आत्मक, वो तो कार्बन शरीर के साथ रहता है, 9 कर्म के साथ, लेकिन वो जो तेजस पुतला है वो मात मुनिराज को ही निकलता है। और मुनिराज को भी आहारक शरीर जैसी पर्याप्तियां नहीं होती, उसकी 6 पर्याप्तियां नहीं होती, वो अलग से कोई शरीर धारण नहीं करता। वो इसी औदारिक शरीर का विशेष परिणमन जो तेजस शरीर के रूप में कहा गया है, इसलिए तेजस शरीर ना तो पर्याप्ति बनाता है, ना स्वतंत्र रूप से उसका कहीं अस्तित्व है। और उस समय जब कार्बन कायोग का उदय होता है, औदारिक वैक्रिक आहारक का उदय नहीं रहता। लेकिन तेजस जब निकलता है, नियम से औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय, 2 शरीर नाम कर्म के उदय एक साथ नहीं बन सकते 3 शरीरों में। कार्बन शरीर का भी स्वतंत्र जब योग बनता है, जब कार्बन शरीर औदारिक कायोग के साथ रहता है तो कार्बन योग नहीं बनता, औदारिक कायोग बनता है। कार्बन शरीर अभी भी हमारे पास है लेकिन कार्बन कायोग नहीं होगा, औदारिक काय होगा। देवों में वैक्रियक काय होगा, कार्बन कायोग साथ होकर के भी योग नहीं बनेगा। आहारक संघ में भी कार्बन कायोग नहीं बनेगा, वह आहारक कायोग बनेगा, उसके साथ अलग से नहीं बनाता। और जब कार्बन योग स्वतंत्र होता है तो अपना योग बनाता है, ऐसा तेजस नहीं बनाता। तेजस नियम से तेजस कर्म का उदय रहता है, एक शरीर का एक समय में एक ही उदय होता है। पहला निर्णय करो, योग के निमित्त से कह रहा हूं, उदय तो दो के भी हैं, कार्बन और उदारक वैक्रिया कार्बन, लेकिन योग जब बनता है एक समय में एक ही योग बनेगा। चाहे औदारिक बना लो, कार्बन बना लो, आहारक बना लो, वैक्रिक बना लो। अब तेजस का अलग से योग बन ही नहीं रहा। तेजस शरीर जिस समय निकलता है उस समय काय योग औदारिक रहता है। तो औदारिक काय योग जब है तो औदारिक काय योग बलवान है, इसलिए तेजस का, जैसे औदारिक शरीर के साथ में कार्बन शरीर होते हुए भी कार्बन योग नहीं बनता, इसी प्रकार औदारिक काय योग के उदय में निश्रणात्मक जो तेजस शरीर होता है वो औदारिक काय योग के समय होता है, इसलिए तेजस योग नहीं बनता, उसको योग की गणना में नहीं लिया। दूसरी बात, कार्बन का योग जब स्वतंत्र होता है तो कार्बन का योग बनाता है, लेकिन तेजस का योग कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। पूरे अनादि अनंत काल में किसी जीव को मां तेजस नाम का काय योग का उदय हो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि तेजस योग, काय योग, शरीर
अपना स्वयं से योग नहीं बनाता, ऐसा नियत है, नियोग है। जिज्ञासा के अगले क्रम में श्री अक्षत जी जैन महुआ। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब समोसरण में प्रवेश करते हैं तो वहां पर वापिकाएं और भामंडल को देखने पर अतीत अनागत के तीन तीन भाव दिखाई अपने ज्ञान में झलक जाते हैं। तो महाराज जी, तीन तीन हमारी अगली आयु का भी बंध ही नहीं हुआ है, तो फिर भविष्य के तीन भाव कैसे दिख जाते हैं? इससे तो उनकी ये बात सिद्ध हो जाती है जो ये कहते हैं कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी वीरा रे। तो क्रमबद्ध पर्याय महाराज जी यहाँ सिद्ध हो रही है, क्योंकि अगली आयु का बंध ही नहीं हुआ। दोनों बातें अलग हैं। भगवान ने जो जो देखा वह होना अलग चीज है, वो क्रमबद्ध पर्याय अलग चीज है। क्रम पर पर्याय एक मिथ्यात्व शब्द है, क्योंकि पर्याय बद्ध नहीं होती। केवल ज्ञानी का जहाँ तक सवाल होता है, तो केवल ज्ञान से क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध नहीं होती है। केवल ज्ञानी जानते हैं आयुबंध नहीं हुआ, तो भी ऋषभ देव ने मारीच का बता दिया था कि अंतिम तीर्थंकर होगा। अब अंतिम तीर्थंकर में तो उसने असंख्यात भाव धारण किए, असंख्यात भाव धारण किए, आयुबंध हुआ ही नहीं। अभी तो असंख्य नरक जाएगा, निगोच जाएगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो केवल ज्ञानी जो है कर्म के माध्यम से जानते हैं, कर्म को वो जान लेते हैं कि यह कर्म इसका ऐसा बंधा है, इसके कर्म के साथ में इसको यह गति इतनी होगी। किसी भी तीर्थंकर में आगम में उदाहरण बताओ, जो जो तीर्थंकर ने भविष्यवाणी की है, क्या 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले की कोई घोषणा है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले किसी की कोई घोषणा हो तो बताओ आगम में, शास्त्रों में, जिसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले जिसका भावी पर्याय घोषित कर दी गई हो। 70 कोड़ा कोड़ी महाराज जी, तो मारीच का तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर था। तो वहां क्या होता है, कर्मों की स्थिति जान करके और केवल ज्ञान के माध्यम से झलक जाता है। और केवल ज्ञानी की केवल ज्ञानी हैं तो सभी पर्याय, त्रिकाल पर्याय उनके हस्तावलक में झलकती हैं, उनको आयु कर्म से कोई लेना देना नहीं। इसलिए केवल ज्ञानी की अपेक्षा से तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। केवल ज्ञानी जानते हैं, सो हमको वर्णन नहीं करते। हम जो वर्णन करेंगे वो जानते हैं भावी पर्याय को। ये ज्ञान की विशेष, अरे अपने स्वप्न में ही आ जाता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। एक स्वप्न में आ जाता है कि कल मैंने रात में देखा कि फलानी गाड़ी का फलाने एक्सीडेंट हुआ और ऐसा हालत हुआ, सुबह वही गाड़ी वही का रूप एक्सीडेंट मिल जाता है। एक सामान्य व्यक्ति भी शुद्ध ज्ञान से जान लेता है। कितनी भविष्य बातों के लिए सामान्य ज्योतिषी निमित्त बना करके जान लेते हैं, तुम्हारा कल ऐसा होगा, होता है। एक शिल्पी जान लेता है कि इस पत्थर में मूर्ति है, जान लेता है। अब मूर्ति है नहीं, सामान्य जान लेता है। एक ज्ञानी व्यक्ति पता नहीं कितनी चीजों को बता देता है। तो शुद्ध ज्ञान माध्यम से ही हो जाता है। तो केवल ज्ञान के माध्यम, और केवल ज्ञानी ने जाना है तो जाना है। मैं मना कब कर रहा हूं, जाना है, उन्होंने जाना है, तो उससे क्या करूं। उन्होंने ये भी तो जाना है कि पुरुषार्थ करेगा तो चींटी बच जाएगी, ये भी तो जाना है। ये देख के चलेगा तो चींटी बचेगी, नहीं देख के चलेगा तो मरेगी, ये भी उन्होंने जाना है। और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सभी तो जाना है। जिनेंद्र वर्मा ने बहुत अच्छा लिखा कि यदि तुम्हें केवल ज्ञान के ऊपर विश्वास है तो फिर हर स्थान पर लगाओ। किसी ने जाकर के तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो लगाओ ना कि केवल ज्ञान देगा। कोई चोर चोरी कर ले गया, चोर से पूछा क्यों गया, बोले आप महावीर स्वामी से पूछो, उन्होंने देखा था, मैं नहीं करता तो तुम्हारे महावीर झूठे हो जाते। यदि हर बीज में केवल ज्ञानी लगाए, जब अपने ऊपर घटित हो, कोरोना हो गया, क्यों सब लोग घबरा रहे हैं? क्या ये कोरोना 2020 में होगा? महावीर स्वामी ने नहीं जाना था? जाना था, जाना था, सब कुछ जाना। भगवान ने तो सब कुछ जाना है, लेकिन उन्होंने कहा क्या है? महाराज जी, लेकिन कुछ पर्याय ऐसी भी तो होती है जो केवली भगवान के ज्ञान में भी अनिश्चित होती है। अनिश्चित केवली भगवान में अनिश्चित, उनमें कारण के कार्य की व्याख्या होती है। भगवान कारण कार्य को जानते हैं, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। कारण कार्य की विवक्षा है उनके ज्ञान में। नियत काल व्यवस्था, नियत तो 363 में मिथ्या मत है। कारण कार्य की विवक्षा पूज्य अकलंग स्वामी ने नियत शब्द का लिखा है, जो कार्य जिस कारण से होता है वह कार्य उसी कारण से होगा। जैसे नियत क्या है,
आंख ही देखती है, कान नहीं देखेंगे, ये नियत हो गया। कान ही सुनेंगे, आंख नहीं सुनेंगे, ये नियत हो गया। तो ये नियत पर्याय, उन्होंने निश्चित पर्याय और नियत पर्याय ऐसी की। और केवली भगवान जो हैं वे सब जानते, उनके ज्ञान में कभी अपन ये सोचें केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हैं, पक्का है, तीनों काल की त्रिकाल पर्याय जानते हैं, हस्ता अलग बात, प्रत्यक्ष बद जानते हैं, ठीक है, मान लिया। फिर उन्होंने कहा क्या है, उपदेश क्या कहा, क्या दिया? तो वे हम लोगों के साथ कितना गड़बड़ कर रहे हैं। उपदेश देकर कह रहे हैं कि तुम 4 हाथ देख के चलो, उपदेश दे रहे हैं कि तुम अहिंसा व्रत का पालन करो। ये पीछे काय के लिए? जब वे सब कुछ जानते थे तो ये मुनियों को पीछे क्यों दी? काय के लिए? क्या जरूरत थी? वो तो जानते हैं जीव मरना है तो मरेगा, जिंदा रहना है तो जिंदा रखेगा। तो भगवान ने क्या जाना है वो भगवान जाने, हमें तो भगवान ने क्या कहा है उसको स्वीकार करना है और मानना है। भगवान के ज्ञान से तो हम कोई चीज परे कर नहीं सकते। तो महाराज जी फिर शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि राजा श्रेणी जब भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए गए थे तब रास्ते में उन्हें एक मुनिराज दिखे थे। तो जब राजा श्रेणी ने भगवान से प्रश्न पूछा कि उन मुनिराज की अगर इसी तरह ध्यान लगाए तो कहाँ जाएंगे, तो भगवान ने ये क्यों कहा कि अगर वर्तमान में जो जिस प्रकार उनका ध्यान लग रहा है उस हिसाब से तो ये नरक में जाएंगे, जबकि जाना तो उन्हें मोक्ष में था। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि ये कारण कार्य की विवक्षा बताई ना हमने कि वर्तमान में कारण नरक जाने का है, लेकिन आगे वो प्रश्न पूछते तो क्या ये नरक जाएंगे, तो कहते थे नहीं अभी सुधर जाएंगे। आगे पूछे नहीं उन्होंने यही पूछा कि भगवान जो ध्यान में बैठे हैं इस समय क्या होगा, तो उन्होंने कहा जिस समय वो ध्यान कर रहे हैं इस समय तो नरक आयु का, वो नरक गति का बंद कर रहे हैं। तो फिर क्या ये सब आगे नरक जाएंगे? आगे पूछते तो वे जवाब देते, आगे तो उन्होंने पूछा ही नहीं। आगे तो तुमने पूछा है, गलती है, उनको दिमाग में आना चाहिए था। और पूछते महाराज वो अभी नरक जाएंगे, तो क्या नरक जाएंगे? तो भगवान कहते नहीं जाएंगे, अभी तुम जाओगे और ऐसा शब्द बोलोगे, उनको ज्ञान हो जाएगा, प्रायश्चित लेंगे, ध्यान करेंगे और फिर अपनी सदगति प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर होता है। तो और फिर भी अपन को सबको केवल ज्ञान को कभी झूठा नहीं करना। अपन को तो ये तर्क देना है कि चलो केवल ज्ञान ने सब जाना, मान लिया, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ है, उनको अपन क्यों कहा। पर केवल ज्ञानी ने कहा क्या है? उपदेश नियतवाद का दिया है कि यत्नाचार का दिया है? बस। तो अपन सामने वाले से पूछें कि हम भगवान ने जो जो देखा है वो आचरण करें या भगवान ने जो जो कहा है वो आचरण करें? कहा है जो एक पिता पता नहीं क्या क्या जानता है, पता नहीं क्या क्या जानता है, लेकिन अपने बेटे को क्या कहता है? वो जो करने योग्य है। और पिता जानता है सब, लेकिन बेटे को सब कुछ बताता नहीं है, बेटे को वही बताता है जो करना है। तो पिताजी जो जानते हैं वो हमें अपनी जिंदगी में लाना है कि पिताजी ने जो कहा है वो हमारी जिंदगी में कल्याणकारी है, कहा है। तो हमें भगवान की वाणी पर, भगवान की वाणी किस रूप में? उन्होंने कहा मिथ्या छोड़ो, पाप छोड़ो, बुरे कर्म छोड़ो, ये भगवान ने कहा। अब भगवान ने जाना, अपन भगवान से पूछे भगवान क्यों हमें परेशान कर रहे हो? आप केवल ज्ञान से जान लो कि मैं पाप करूंगा कि पुण्य करूंगा। आप बता दो साधु बनूंगा, तो बोले मैं क्या बताऊं, जब मैंने देख लिया है तो तू तो बनेगा। तो ये व्यवहार लोभ खत्म हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। व्यवहारिक लोग इसके माध्यम से उत्थान नहीं करेंगे, विनाश ही करेंगे। और फिर मैं तो कह रहा हूं कि एक बार लगाओ, घर में कोई बीमार हो जाए, जो जो क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, जो जो नियतवाद को मानते हैं, जब बेटा घर में बीमार हो जाए आपको लगना जो जो देखी भीतराग न शो शो होती वीरा रे, अनहोनी कहो न होती काये हो तरीरा रे। और एक आध बार प्रैक्टिकल करें, मैं तो जाऊंगा नहीं, क्रमबद्ध पर्याय वाले 100 लोगों को पकड़ो और पटरी के पास बैठते, देखो भगवान ने क्या देखी। महाराज वो तो गाड़ी रुक जाएगी फिर तो 100 लोगों को देख करके। चलो 100 लोगों को सेल्फ पास खुलाते हैं, देखें भगवान ने क्या देखा। मर जाएंगे सारे, मर जाएंगे बाबू कह रहा। 1000 को खिलाते चलो, अब 1000 लोग सेल्फ पास खाएंगे तो क्या भगवान ने अपने ज्ञान में 1000 लोगों को सेल्फ पास खा के मरते देखा था कि बचते देखा था?
और यदि मरते देखा रहे तो 1000 लोग क्यों नहीं खा रहे, और खिलाए तो फिर कैसे खा जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान कभी भी निकलने वाला नहीं। हमारा समाधान तो यही है, भगवान ने जो जाना है बहुत अच्छी बात है, धन्य है हम कि हमारी सारी पर्याय भगवान जानते हैं, लेकिन हमारा कल्याण तो उसमें है जो उन्होंने कहा है वो आचरण में लाओ, जाना है वो प्रमाण के लिए रखो। सकल दिगंबर जैन समाज धूणी की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। महाराज श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर धूणी में वेदियों का निर्माण और मंदिर का जीर्णोद्धार आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से पूर्ण हो चुका है, और हम सभी चाहते हैं कि वेदी प्रतिष्ठा कार्य आपके सानिध्य में संपन्न हो, एवं श्री सुधासागर संत निवास का कार्य भी पूर्ण हो चुका है, जिसका लोकार्पण उद्घाटन भी आपके कर कमलों के द्वारा संपन्न हो। श्री सुधासागर वाटिका हाल निर्माण बाउंड्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। जैन समाज दूनी उपरोक्त कार्यों की प्रतिष्ठा व उद्घाटन आपके सानिध्य व कर कमलों से हो, ऐसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कृपया अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। साल भर हो गई, सारी दुनिया ही चाह रही, और मैं तो कहीं जा ही नहीं पा रहा हूं। जब कैसा जहां जैसा निमित्त होगा वो देखेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का मेरे गुरुवर मेरापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आत्म अनुभूति किसको होती है और कब होती है? आत्म अनुभूति का स्वाद कैसा होता है? हे गुरुवर समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। आत्मभूति की जहां तक बात है तो प्रत्येक जीव को होता है। परीक्षा मुख में एक सूत्र आता है, अहम वेदमी, मैं हूं, बस हो गया स्वाद, और क्या। अब आत्मा की शुद्धात्मा अनुभूति, आत्मा का शुद्ध स्वरूप, अशुद्ध भाव जो होता है, यह आत्मा की अनुभूति की भी कई भेद है। श्रद्धात्मक अनुभूति चौथे गुण स्थान से हो जाती है। श्रद्धा की अनुभूति क्या होती है? ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है, ऐसा वो मानता है, जानता नहीं है। और शुद्धोपयोग में 11 गुण स्थान में होती है, क्रिया रूप में, ज्ञान रूप में। ज्ञान में ऐसा अनुभव में आ जाता है नहीं शुद्ध आत्मा, लेकिन ज्ञान के माध्यम से वो धारणा में बैठ जाता है, मेरा स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा भगवान ने कहा है, वैसा ही है। ये तो सम्यक दृष्टि है। चारित्रवान कहता है कि नहीं ऐसा ही है, वो ज्ञान में विषय बना लेता है। और वास्तविक शुद्धात्मानुभूति तो कुंद कुंद भगवान ने सिद्ध परमेष्टि कही, पाणद मदिकंताणम नानम बिंदंती जे जीवा, प्राणों से जो अतिक्रांत है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि ही पूर्णता शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। और आत्मा का स्वाद इन सब स्वादों से बहुत ऊपर है, क्योंकि उसमें खट्टा कहूं तो वो रसना इंद्री का विषय नहीं है। रूप है नहीं, रस है नहीं, गंध है नहीं, स्पर्श है नहीं। इसलिए इन जितने भी हम कोई वर्ण करेंगे वे सब इंद्रियों के विषय हैं, और आत्मा इंद्री का विषय है नहीं। इसलिए उसका जो आनंद है वह तो आचार्यों ने कहा गूंगे की मिठाई है। गूंगा जैसे मिठाई करता है, उसके पास शब्द नहीं होते, इसी प्रकार आत्मानुभूति जो शब्दातीत है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शब्दों में जो कहा जाएगा वो मात उपमा होगी, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन वो अनुपमेय है, उसकी उपमा देना भी संभव नहीं है। अरे एक स्वर्ग के सुखों के संबंध में चर्चा नहीं कर पाए उमा स्वामी। एक प्रश्न में पूछा, महाराज आप तो आत्मा के सिद्धालय के सुख की पूछ रहे। हमारे बड़े महाराज पूजपाल स्वामी से हजारों साल पहले पूछा, भगवान स्वर्गों के सुर कैसे हैं? वे उदाहरण नहीं दे पाए। इष्टोपदेश में आया
स्वर्ग के स्वर्ग स्वर्ग जैसे उपमा ही नहीं है। जब संसार के सुखों की उपमा नहीं दे पा रहे हैं तो आत्मा का जो परमानंद है वो कैसा है, उसकी उपमा ही दूसरे से नहीं है, अनुपमेय है। इसलिए वह तो सुख सुख ही है, बस इतना है, वास्तविक सुख वही है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार कटनी से विकास कुमार जैन शास्त्री परिवार की तरफ से नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बतलाया कि शरद पूर्णिमा का जैन धर्म में कोई भी उल्लेख नहीं है, तो फिर इस पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा ही क्यों कहते हैं? साथ में सभी आज पूरे विश्व में पूज्य आचार्य श्री का वर्ष वर्धन दिवस मना रहे हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि यह अवतरण दिवस है। तो क्या जैन धर्म में अवतरण दिवस या अवतार होना होता है कि नहीं होता है? कृपया समाधान। लोग क्या कर रहे हैं, आचार्य श्री को इसलिए बीच में कर रहे हैं कि आचार्य श्री का वो लोग मना रहे हैं जिनको अपना खुद का मनवाना है। कई लोग क्या करते हैं कि स्वयं का मनवाने के लिए बड़ों को लपेटते हैं। हमारे संघ में कभी मनाया ही नहीं जाता। हमारे संघ के भी कुछ साधु इसमें शामिल होना शुरू कर दिया है। अवतरण दिवस होता ही नहीं, अवतरण अपने यहाँ है ही नहीं। अपने यहाँ तो अवतरण का सवाल ही नहीं उठता। और ये जन्म दिवस के संबंध में हमने तो कभी आचार्य श्री को, पहले हम लोगों में चर्चा की तो आचार्य श्री नहीं, कदापि नहीं, ये सब चीज़ों की नहीं करना चाहिए। तो ये लोग कर रहे हैं, कुछ अपने तरफ से कर रहे हैं, क्या करें। हमारे साधुओं में भी कुछ लोग करने की होड़ में लगे हैं। अब उनको कोई कार्यक्रम नहीं मिलता तो सोचता चलो कोई कार्यक्रम आया तो सही, कोई निमित्त तो बना लें। अरे भाई और अच्छे निमित्त बनाओ, दीक्षा दिवस मनाना आचार्य श्री का खूब ठाट बाट से बनाओ दीक्षा दिवस। लेकिन जन्म दिवस के संबंध में मुझे तो कोई संस्कार हमारे गुरु से हमें मिले नहीं। अब कुछ लोग मना रहे हैं, कई लोग कहते महाराज आपके संघ के साधु आरिकाएँ भी मनाती हैं, गृहस्थ भी मना रहे हैं, आपके आचार्य के संघ के भक्त लोग भी मना रहे हैं। तो अब ये सब गृहस्थों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ और ना मैं कह सकता हूँ कि भक्ति का, लेकिन होना नहीं चाहिए। शरद पूर्णिमा जैन आगम में कहीं उल्लेख नहीं। शरद जो पूर्णिमा है ये धार्मिक नहीं है, तो ऋतु है। 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें एक शरद ऋतु है। तो ये शरद ऋतु की पूर्णिमा थी, इसलिए इसको शरद पूर्णिमा कह दिया। कार्तिक पूर्णिमा बोलते ना, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, आषाढ़ी 11, तो ये तो शरद ऋतु की पूर्णिमा थी, इसलिए इसको पूर्णमासी कहा। धार्मिक कोई भी महत्व इस पर नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, रामगंज मंडी से शोभित जैन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, इन दिनों में जब हम सुबह सुबह टीवी चैनल खोलते हैं, पारस और जिनवाणी चैनल, तो मैं देखता हूँ सुबह 6 बजे से बहुत सारी शांति धाराएं और अभिषेक का कार्यक्रम लाइव देखने को मिलता है। महाराज जी, मुझे ये देख करके आश्चर्य होता है कि जो लोग अभी तक आपकी शांति धारा का विरोध किया करते थे, जो कहते थे कि ये पैसे से शांति धारा तो नहीं होनी चाहिए, उनको भी अब आपका प्रयोग समझ में आ रहा है और अपने अपने क्षेत्रों पर वो भी उसी तरह से शांति धारा करवा रहे हैं। लेकिन महाराज जी, ये तो एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब बिजली के पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा जैसी प्रारंभ होती है तो महाराज जी बड़ा आह्लाद उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि ये अपने पार्श्वनाथ आ गए, अपने भगवान आ गए। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? जब सारी प्रतिमा एक जैसी है, सारे भगवान एक जैसे हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि ये अपने पार्श्वनाथ आ गए, अपने भगवान आ गए? वो महाराज जी बड़ा आह्लाद आता है। ऐसा लगता है जैसे उस समय सारी ब्रह्मांड की शक्तियां वहां पर आकर केंद्रित हो गई हूँ। महाराज जी, किसी प्रतिमा के प्रति अपनापन का भाव आना, जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा को तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, उस प्रतिमा के प्रति ऐसा भाव क्यों आता है महाराज जी? इसकी क्या महिमा है? कृपया समाधान करें। नमस्ते। मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छी चीज की लोग नकल करते हैं, बुरी की तो नहीं कर रहे। शांति धारा कोई कर दे, टीवी पर शांति धारा कौन पैसा खर्च करेगा? और कोई करते ही नहीं थे, होती ही नहीं थी शांति धारा। अभिषेक बेचारे में फोकट में अभिषेक दिखाते पड़ते थे 1-2 बार, यही चैनल वाले। लेकिन जब शांति धारा की महिमा गाई गई, जब मैंने शांति धारा को समझा और जब महिमा की प्रैक्टिकल हुआ, लोगों को लाभ हुए, तो लोगों को जब लाभ हुआ
तब मार्केट ऐसा चला कि आज टीवी वाले टाइम कम करते जा रहे हैं, पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, वो भी कमाई का साधन मान रहे हैं। अब मेरे सबसे बड़ी एक आफत हो गई, मैंने ही शांति धारा की कीमत बढ़ा दी। तो टीवी वाले पहले 20 मिनट को 8 घंटे चलाओ 1 लाख रुपया में, फिर 20 मिनट में आए, अब तो 10 मिनट, 10 में भी 10 का ठेका लेते हैं और 9 मिनट चलाते, उसमें भी 1-1 मिनट बचा करके एक ग्रुप बना रहे, तो बना लाख रुपए आ रहा है। आजकल बहुत बड़ी कीमत हो गई है, बहुत। और वो जो लोग विरोध करते थे, अब उन्हें दिखने लगा वो शांति धारा के लिए नहीं करा रहे हैं। कुछ तीर्थ क्षेत्रों पर कुछ लोग अपने मंदिरों में शांति धारा इसलिए नहीं करा रहे कि उनकी शांति धारा पर विश्वास है या लोगों को लाभ हो गए। लोग शांति धारा के भक्तों से पैसे के लिए भाव करते हैं, इससे पैसा आने लग जाएगा, वो तो आएगा ही आएगा, चिंता मत करो, तुम तो भक्ति से कराओ। और मैंने तो पराशर कह दिया, मैं तो अपना जो भी निर्णय की घोषणा करता हूं, मैं दुनिया के विरोधियों से नहीं डरता। मैं तो ये जानता हूं यही विरोधी एक दिन इसी क्रिया, एक व्यक्ति ने शांति धारा का विरोध किया, अंत में उसे ही शांति धारा की शरण में आना पड़ा। और जितने जितने ये विरोध कर रहे हैं, ये भी कान खोल के सुन लो, इनका एक ना एक दिन कर्म रिमांडर पर लेगा और एक नाक रगड़ते हुए आएंगे गंदोदक के पास ही आना पड़ेगा। धर्म कोई बहुत बड़ी, या तो खुशी खुशी आ जाओ, नहीं तो दुख में आना पड़ेगा, कष्टों में आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। इसलिए शांति धारा लोग करा रहे हैं, गरिमा से कराएं, अच्छी तरह कराएं। और उसके लिए पारसनाथ की जहां तक महिमा है, विश्व के सबसे बड़े बाबा हैं। और तपोदय तीर्थ क्षेत्र में तो बड़े बाबा गहन बिहारी, और इनके जिस भूमि पर बैठे हैं, जब मैंने पहली बार इस भूमि का स्पर्श किया था, सब लोग वहाँ थे, मेरे हाथों की नसें लाल हो गई थी। जिस भूमि पर बड़े बाबा बैठे हैं, और वहाँ की फिर यंत्र ला करके एनर्जी नपवाई गई, तो एक क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। और ये मूर्ति का पत्थर 27 फुट का पत्थर अखंड मिलना, पूरी प्रतिमा में देख लेना, कहीं एक स्पॉट भी नहीं है, एक धारी भी नहीं है। कोई मजाल है कि इतने बड़े पत्थर में कोई एक धारी नहीं निकले, एक सफेद काला पीला दाग नहीं लगे, निकल नहीं था। पूरी 27 की प्रतिमा एक अखंड पत्थर की बेदाग प्रतिमा, ये सब शुभ लक्षण होते हैं। और बहुत अच्छी तरह से विशुद्धि के साथ इसको विराजमान करने की बात स्थिति बनी, बहुत है ही। बड़े बाबा विश्व के बड़े बाबा ही हैं, ये तो विश्व के बड़े बाबा यानी विश्व के भगवान है। आपके परिणाम इसकी मूर्ति के प्रति होते हैं। मुझे ही ये मूर्तियां आकर्षित कर रही हैं, और यहाँ की तो हर मूर्ति अपना अपना एक अलग रूप लिए। गगन बिहारी के पास जाओ तो ऐसा मन करता है कि संसार में इससे अच्छी मूर्ति क्या होगी, और बड़े बाबा के पास आओ तो ऐसा लगता है इससे बड़ी पद्मासन दुनिया में कहाँ है, कहीं दुनिया में है तो वो चिपकी हुई है। ग्वालियर की गुफा में 35 फुट की पद्मासन है, लेकिन वो गुफा में बंद है, पत्थर में उकेरी गई। अलग से पत्थर 27 फुट का पत्थर लाके बनाना बहुत बड़ी चीज है बंधु, है भी वो अलौकिक मूर्ति। और बहुत इस लॉकडाउन के अंदर प्रतिदिन कम से कम 20-20 शांति धारा हो रही है, कम से कम बता रहा हूं, प्रतिदिन की औसत रूप से कम 20-25 शांति धारा है औसत रूप से। और कब से चल रहे हैं, पूरा जब से लॉकडाउन हुआ, एक भी दिन ऐसा नहीं कहा कि आज 10-20 शांति धारा नहीं, बल्कि 20 औसत रूप से तो 20 आ जाएगा। 20 शांति धारा लॉकडाउन में पड़े होना, और आभार की उनमें 40% शांति धाराएं आभार की हैं। आभार की है ना, जिन्होंने कराया है उनको जो लाभ हुआ है, तो आभार में शांति धारा करा रहे। और आभार की शांति धारा मैंने बताई थी, संकट में आने पर शांति धारा करने से संकट दूर हो जाता है, आभार में शांति धारा कराने से वो संकट पर लौट के नहीं आता, वो बीमारी लौट के नहीं आती, क्योंकि हमने आभार की शांति धारा कराई है। तो 40% शांति धाराएं आभार की आना, प्रतिदिन 5-7 शांति धाराएं।
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।